हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 11 वालों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 है। इसके पहले आपने जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 पढ़ा है। लेक्चर नंबर 7 में आपको जो है जटिल पार्श्व श्रृंखला युक्त एल्केनों के नामकरण के विषय में पढ़ाया गया है। जटिल पार्श्व श्रृंखला युक्त एल्केनों के नामकरण के विषय में पढ़ाया गया है। वहाँ पे रूल्स वगैरह बताए गए हैं ना कि जटिल पार्श्व श्रृंखलाओं के जो है डाई ट्राई टेट्रा को इन सबको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में शामिल किया जाता है। सरल पार्श्व श्रृंखलाओं के डाई ट्राई टेट्रा को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में शामिल नहीं किया जाता है। ये सब रूल्स वगैरह आपने पढ़े हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जैसे एथिल को ईटी शॉर्ट में ईटी से दिखाते हैं, ईटी। अब मेथिल को एमई से, ये बताया गया ना आपको। मेथिल को शॉर्ट में एमई से दिखाते हैं, आइसोप्रोपिल को आईपीआर से दिखाते हैं, आइसोब्यूटिल को आईबीयू से दिखाते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो उसी पर बेस्ड कुछ प्रश्न है, ये थोड़ा सॉल्व करा के इसके बाद ठीक इसी के बाद आपको पढ़ाया जाएगा असंतृप्त यौगिकों के नामकरण के बारे में, अर्थात एल्कीन एल्काइंस इन सब के नामकरण के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। थोड़ा सा इसके नामकरण के विषय में देख लिया जाए, इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। देखो, मान लो अगर आपको ऐसा दिया है ना, तो सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड फॉर्म में लिखें, बड़े फॉर्म में लिखें। तो जब आप इसको बड़े फॉर्म में लिखेंगे तो आपको इस प्रकार की संरचनाएं मिलेंगी। ईटी का मतलब 2 कार्बन ना, तो यहां आप जब बनाएंगे इसको तो बताइए इसका यूपीएससी नाम क्या लिखेंगे आप। सबसे पहले आप कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाएंगे, इस प्रकार से बनेगी। ठीक है, इस प्रकार से लंबी श्रृंखला आपकी बनेगी ना, ऐसे ये लंबी श्रृंखला आपकी बन जाएगी। इसमें कार्बन की संख्या देखिए। इसके बाद अंकन करेंगे तो अंकन 1 2 3 4 5 6, चाहे जहां से अंकन कीजिए। एक बार 2 पर आएगा, एक बार 3 पर, एक बार 4 पर। तो नाम लिखेंगे 3,4 डाई मेथिल हेक्सेन। इसका जो यूपीएससी नाम होगा 3,4 डाई मेथिल हेक्सेन। इसकी बात करें, आप इसको शॉर्ट फॉर्म पर कैसे लिखेंगे। आइसोप्रोपिल को अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, शॉर्ट नहीं एक्सपेंड फॉर्म में अगर आप इसको लिखेंगे तो आपको इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स मिलेगी, इस प्रकार की संरचना आपको मिलेगी। इसमें जो आपका जो आपकी लंबी श्रृंखला मिलेगी इस प्रकार से मिलेगी, ऐसे बनाएंगे आप। क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, 8 कार्बन मिलेगा। अगर आप ऐसे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 ही मिल रहा है। अगर आप देखो ध्यान से, अगर आप ऐसे हैं 1 2 3 4 5 6 7, नहीं, कार्बन इधर ज्यादा मिल रहा है। इसके बाद आप अंकन कर ले। अंकन देखो, आप इधर से दूसरे पर मेथिल है, तीसरे पर मेथिल, इधर से भी दूसरे पर और तीसरे पर है। तो आप अंकन चाहे जहां से करें, स्वतंत्र हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका नाम लिखेंगे आप लोग 2 3 6 7, 2 3 6 7 टेट्रामेथिल ऑक्टेन। 2 3 6 7 टेट्रामेथिल ऑक्टेन। अच्छा, आप इसका देखिए ध्यान से, ये थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। अगर आप ऐसे जाएंगे, इधर देखो यार, अगर आप इसका बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन। अगर आप ऐसे जाएंगे 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन मिलेगा। यहाँ अगर आप जाएंगे 5 कार्बन मिलेगा। जो पार्श्व श्रृंखला मिलेगा, एक ये पार्श्व श्रृंखला और एक ये पार्श्व श्रृंखला। एक ये पार्श्व श्रृंखला मिलेगा, एक ये पार्श्व श्रृंखला मिलेगा, एक ये पार्श्व श्रृंखला मिलेगा। लेकिन अगर आप सीधे जाएंगे तो आपको केवल एक ही पार्श्व, जटिल भले से रहेगा लेकिन पार्श्व श्रृंखला एक ही मिलेगा। अगर आप ऐसे सीधे श्रृंखला बनाएंगे तो 5 कार्बन की श्रृंखला मिलेगी, लंबी श्रृंखला, और उसके साथ में एक ही पार्श्व श्रृंखला मिलेगा, केवल ये पूरा मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसे जाएंगे तो एक ये पार्श्व श्रृंखला, एक ये पार्श्व श्रृंखला, एक ये 3 पार्श्व श्रृंखला मिलेगी। तो आप इसको लंबी श्रृंखला बनाएंगे
और अंकन आप आराम से 1 2 3 4 5 ऐसे कर लेंगे आप। नाम क्या लिखेंगे? 3 एथिल 2 डाईमेथिल 2 डाईमेथिल। इसके बाद क्या लिखेंगे? पेंटेन पेंटेन। ठीक है, ये इसका नाम होगा। इसकी बात करें आप चाहो तो इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा के एक्सपेंड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। कार्बन है, इसके बाद कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर कार्बन, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, ऐसे बना के लिख सकते हैं आप। इसके बाद देखिए आप, सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए कि कार्बन की लंबी श्रृंखला मिले आपको। तो जो मिलेगी तो आप देखो, अगर आप ऐसे जाएंगे 1 2 3 4 5 6, इसके बाद देखो ऐसे आओगे तो भी 6 मिलेगा, ऐसे जाएंगे तो भी 6, चाहे जैसे जाइए आप, स्वतंत्र हैं आप। मान लीजिए देखो, मान लीजिए ऐसे ही कैसे भी चला गया, मान लो ऐसे बना लिया गया लंबी श्रृंखला। बनाने के लिए आप कहीं से भी स्वतंत्र हैं। मान लो ऐसे बना लिया गया, अंकन कर लो, चलो 1 2 3 4 5 6, तो वो एथिल हो जाएगा ना, वो एथिल डाई एथिल लिखेंगे ना, 3 4 डाई एथिल। इसके बाद हो जाएगा हेक्सेन, इसका नाम होगा 3 4 डाई एथिल हेक्सेन। ठीक है, इसकी बात किया जाए तो यहाँ आप देखें कार्बन के, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन। मान लो ऐसे लंबी श्रृंखला, चाहे ऐसे जाइए चाहे ऐसे आइए, बात एक ही होगा। यहाँ भी देखो 1 2 3 4 5 कार्बन, इधर भी 1 2 3 4 5 कार्बन, चाहे आप जैसे लंबी श्रृंखला बनाइए आप। मान लीजिए इसका आपने लंबी श्रृंखला बनाया, अंकन कर लो 1 2 3 4 5, ये एथिल हो जाएगा, वो भी एथिल। तो क्या लिखेंगे? 3 डाई एथिल पेंटेन, इसका नाम होगा 3 डाई एथिल 3 डाई एथिल पेंटेन। इधर बात किया जाए तो यहाँ देखिए आप, ऐसे में ना लंबी श्रृंखला, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ये मेथिल 2 मिलेगा। और देखो बता दूं मैं आपको, मेथिल कभी भी पहले कार्बन से नहीं हो सकता। और एक चीज और रट लो कि मेथिल कभी भी पहले कार्बन से नहीं जुड़ सकता है, एथिल कभी भी दूसरे कार्बन से नहीं जुड़ सकता है। एथिल जब भी अगर ब्रांच में आ रहा है तो तीसरे कार्बन से ही होगा। अगर एथिल दूसरे कार्बन से तुमको दिख रहा है वो सही नहीं है। कभी भी एथिल दूसरे कार्बन से नहीं हो सकता, और कभी भी मेथिल पहले कार्बन पर नहीं हो सकता। अगर वो पहले कार्बन पर है मेथिल, या इस कार्बन पर है, तो आप उसको क्या करेंगे? लंबी श्रृंखला में मिला लेंगे, शामिल कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार यदि एथिल दूसरे कार्बन पर मिल रहा है, दूसरे कार्बन पर, हाँ, तो उसको भी क्या करेंगे? दोनों कार्बन को लंबी श्रृंखला में मिला लेंगे आप। उसको ब्रांच में नहीं रखना है। ब्रांच में अगर आएगा तो तीसरे पर रह सकता है। तीसरे कार्बन पर एथिल ब्रांच में रह सकता है, दूसरे पर नहीं रहेगा। तो ये जानते रहिए आप लोग। तो ये देखो मेथिल दूसरे पर है, 2 2 होगा, 2 2 4 3 3 हो जाएगा, 2 2 3 3 टेट्रा मेथिल। इसका जो नाम लिखेंगे आप लोग 2 2 3 3 टेट्रा मेथिल। इसके बाद क्या लिखेंगे? 4 कार्बन ब्यूटेन। को फटाफट लिख लें आप लोग। हेडिंग कर लें आप लोग, असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। अच्छा देखें ध्यान से, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों या कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के जो है नियम्स हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ रूल्स हैं। अरे यार थोड़ा सा रुको। अच्छा देखिए ध्यान से, तो देखो क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ रूल्स है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे? असंतृप्त बंध युक्त कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। मतलब
आपको जो है ऐसी श्रृंखला का चुनाव करना है जिसमें असंतृप्त बंध मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आए, पहली बात आने चाहिए, और श्रृंखला लंबी हो तो अच्छी बात है कि असंतृप्त बंध हो और श्रृंखला लंबी हो, पहला कंडीशन ये। और दूसरी बात ये है कि अंकन करते समय आपको असंतृप्त बंध को ज्यादा महत्व देना है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इन सब का आना जरूरी है, लंबी श्रृंखला में इनका आना जरूरी है। और अगर कभी ऐसा कंडीशन अगर आपको मिले कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं मिल रहे हैं लेकिन लंबी श्रृंखला मिल रही है, तो उस केस में आप लंबी श्रृंखला मतलब ज्यादा कार्बन की लंबी श्रृंखला को नेग्लेक्ट कर देंगे। आप ज्यादा कार्बन की लंबी श्रृंखला को नेग्लेक्ट करके आप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की छोटी श्रृंखला को ही जनक श्रृंखला बनाएंगे। ठीक है, आपको जो है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को शामिल करके आपको लंबी श्रृंखला बनानी है। मान लीजिए अगर कभी ऐसा अवसर आपके सामने आता है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ के आपको लंबी श्रृंखला बनानी पड़ रही है, तो कंडीशन गलत है। आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को शामिल करना ही है, भले से श्रृंखला छोटी हो जाए। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ दिए गए हैं और अंकन करते समय आप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा महत्व देंगे। क्लोरो जैसे प्रतिस्थापी समूपार श्रृंखला वगैरह हो गए, इन सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया जाएगा? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। ये जानते रहिए, मतलब कुल मिला के आप उसी को देख के अंकन करेंगे। और एक और पॉइंट यहाँ पे है ना कि देखो, इससे अगर डबल बॉन्ड आएगा या ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो किन्हीं दो कार्बनों के बीच में आएगा। डबल बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, किन्हीं दो कार्बनों के बीच में आएगा। तो अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड एक पर आ रहा है, कार्बन नंबर एक पर, तो दूसरा वाला कार्बन कार्बन नंबर 2 होना चाहिए। जैसे अगर आप ऐसा मानते हैं कि डबल बॉन्ड, जैसे मान लो दूसरे कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, तो अगला कार्बन तीसरा होना चाहिए, तब जाके माना जाए कि डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में आया हुआ है। मान लीजिए कभी ऐसा कंडीशन आपको मिल जाए, ऐसा कार्बन आया हो, ऐसा आपने कह दिया कि इसको 1, इसको 2, इसको 3, तो आप ये नहीं समझेंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि डबल बॉन्ड लंबी श्रृंखला में आया हुआ है। डबल बॉन्ड लंबी श्रृंखला में अगर आपने शामिल किया हुआ है, बता रहा हूं, डबल बॉन्ड अगर आपने लंबी श्रृंखला में शामिल किया हुआ है, तो जिन दो कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आया है, या ट्रिपल बॉन्ड भी हो, जिन दो कार्बनों के बीच में आया हुआ है, वो दोनों के दोनों कार्बन लंबी श्रृंखला में शामिल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कार्बन को शामिल किया जाए और एक कार्बन को छोड़ दिया जाए, फिर भी माना जाए कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लंबी श्रृंखला में आया हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन, आप देखो ना, क्वेश्चन है आपके सामने, सॉल्व करना है इनको। आप लंबी श्रृंखला ये बनाइए, आप उधर नहीं जाना है, डबल बॉन्ड को नहीं छोड़ना है। अब रही अंकन वाली बात, अंकन आप इसकी तरफ से करेंगे 1 2 3 4, क्या नाम लिखेंगे? 2 एथिल, इसका नाम होगा 2 एथिल ब्यूटीन हो जाएगा, ब्यूटीन, ब्यूटीन, और क्या होगा 1, ब्यूटीन 1। अगर इसकी बात करें, आपको लंबी श्रृंखला ये बनानी है, ट्रिपल बॉन्ड को नहीं छोड़ना है। और रही अंकन वाली बात, अंकन आप यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5 6, क्या नाम लिखेंगे? 3 प्रोपिल, इसका नाम होगा प्रोपिल, 3 प्रोपिल। उसके बाद हेक्साइन, 1 2 के बीच आया, 1 का माना जाएगा, 1 2 के बीच आया ना ट्रिपल बॉन्ड, हेक्साइन 1। इधर बात करें आप लंबी श्रृंखला ऐसे बना लीजिए। आप अंकन आप किधर से करेंगे? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को ध्यान में रखकर। ठीक है, उधर उसी को देखिए 1 2 3 4 5, क्या नाम लिखेंगे? 4 नाइट्रो, 4 नाइट्रो, पेंटीन कर लेंगे, पेंट और इन तीसरे के बीच आए, दूसरे तीसरे के बीच में, दूसरे का माना जाएगा, दूसरे कार्बन का। इधर बात किया जाए, आप ऐसे लंबी श्रृंखला बना लीजिए। आप क्या होगा? अंकन कहां से करेंगे आप? अंकन इधर से ही करना है, 1 2 3 4 5 6 7, क्या नाम लिखेंगे? 6 क्लोरो, 6 क्लोरो, क्या लिखेंगे? हेप्टीन 2, हेप्टीन 2। इधर बात किया जाए, लंबी श्रृंखला बना लीजिए आप। अब देखो यहाँ तो डबल बॉन्ड है भाई, इधर से 1 2 3 पर डबल बॉन्ड, उधर से 1 2 3 पर डबल बॉन्ड, इधर से दूसरे पर नाइट्रो, उधर से दूसरे पर क्लोरो। तो
अंकन आप क्लोरो की तरफ से कीजिए। इसका होगा 1 2 3 4 5 6। क्या नाम लिखेंगे? 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। इसके बाद 5 नाइट्रो, 2 क्लोरो 5 नाइट्रो। इसके बाद हेक्सीन 3, हेक्सीन 3। अच्छा मान लीजिए अगर आप कभी कभी क्या हो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या आ जाए, समान स्थान पे आ जाए। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर समान स्थान पे आएगा तो बताइए अंकन कहाँ से करेंगे? हाँ, अंकन आप डबल बॉन्ड की तरफ से करेंगे। क्यों? थोड़ा सा वहां अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। बॉन्ड के हिसाब से महत्व नहीं देंगे आप थोड़ा सा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के हिसाब से महत्व देंगे। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में इन पहले आता है, आइन बाद में आता है। समान स्थान पर आएगा तो आप डबल बॉन्ड को ज्यादा महत्व देंगे। और अगर भिन्न भिन्न स्थानों पर आता है, अलग अलग स्थानों पर, तो जो जहां से पहले मिलेगा, नहीं जो जहां से पहले मिलेगा। जैसे मान लो डबल बॉन्ड पहले पे आ गया, मान लो ऐसा कुछ आ जाए कि ट्रिपल बॉन्ड पहले पे आ जाए, डबल बॉन्ड दूसरे पर उधर से मिल रहा है। ट्रिपल बॉन्ड पहले मिल रहा है, डबल बॉन्ड दूसरे पर मिल रहा है, तो आप फिर ट्रिपल बॉन्ड को ही महत्व देंगे। लेकिन अगर समान स्थान पे मिलेगा फिर आप किसको महत्व देंगे? डबल बॉन्ड। ये भी रूल्स मैं लिखवा दूंगा आपको कि मान लीजिए 6वां क्वेश्चन बन जाए कि ऐसा कुछ आ जाए आपके सामने, देखो ऐसे प्रश्न आपको मिल जाए, आपको सॉल्व करना हो, 7वां प्रश्न आपको ऐसा मिल जाए, ठीक है, फिर आपको सॉल्व करना हो, तो आप बताइए अंकन यहाँ कहाँ होगा? इधर से होगा। 1 2 3 4 5 6 7। क्या नाम लिखेंगे आप? हेप्ट लिखेंगे, हेप्ट। और पहले इन को लिखना है, ना कि आइन को, पहले इनको ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसका नाम होगा हेप्ट 5 इन, 6 इन मत कहिए आप लोग, 5 इन, और क्या होगा? 1 आइन। तो आप थोड़ा सा इसको हटाएंगे ना भाई, ये स्वर है, और वाई भी जब प्रोनाउंस किया जाता है तो वाई को जब आइन बुलाते हैं तो उस केस में वाई को स्वर मान लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो इसका नाम होगा हेप्ट 5, हाँ 5 इन 1 आइन। केवल यहाँ भी इन पढ़ा जाएगा, यहाँ भी इन पढ़ा जाएगा, लेकिन लिखने के तरीकों में थोड़ा डिफरेंस है। इसका ये हटा के तब लिखेंगे, क्यों? क्योंकि उसको पढ़ रहे हैं आइन, ठीक है, स्वर के हिसाब से पढ़ा जा रहा है। अच्छा इधर देखिए, आप इसकी बात किया जाए तो आप अंकन यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। क्या लिखेंगे? हेक्स। इसके बाद 2 इन और 4 आइन। आपको पता है बाद में हट जाएगा, अगर यही डाई आइन आ जाए तो तब नहीं हटाना है। अगर मान लो डाई आइन आ जाए, ट्राई आइन आ जाए, तब इसका पूरा लिखना है, लेकिन इस केस में हटा देंगे आप। तो हेक्स, सही नाम आपका होगा हेक्स 2 इन 4 आइन। इसको लिखे फटाफट। अच्छा देखिए ध्यान से, ये हो गया ना प्रॉब्लम। देखो कुछ विशेष नियम है कि अगर द्विबंध और त्रिबंध समान स्थान पर आएंगे तो आप द्विबंध को ज्यादा महत्व देंगे। ये रूल्स हैं, एक थोड़ा एमपी रूल्स है, इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर मान लो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार है, चाहे डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार आ जाए, चाहे ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार, ऐसा नहीं कि डबल और ट्रिपल, एक बार डबल एक बार ट्रिपल के लिए ये रूल नहीं है। या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार आए तो उस केस में आपको मूलाक्षर में अनुलग्न के रूप में क्या लगा देना है? ए, स्मॉल ए लगा देना है। जैसे एग्जांपल, इसे अगर आपको इसका नाम लिखना हुआ, जैसे आपसे कोई कह दे इसका नाम लिख के दिखाओ, ठीक है, आपसे कोई कह दे इसका नाम लिख के दिखाइए, ठीक है, तो इसका नाम लिखेंगे आप क्या? 1 2 3। डबल बॉन्ड एक बार 1 2 के बीच आया है, एक बार 2 3 के बीच आया है, एक बार 1 का माना जाएगा, एक बार 2 का। पार श्रृंखला वगैरह है नहीं यहाँ पे, तो आप नाम लिखेंगे प्रोपा। प्रोप नहीं लिखना है, प्रोपा लिखना है। 1 कामा 2 डाई इन। इसकी बात करें 1 2 3 4, हो जाएगा ब्यूटा। ब्यूट नहीं लिखना है, ब्यूटा कर देना है। 1 कामा 3 डाई इन।
इधर बात किया जाए तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 ब्यूटा 1,3 डाई आइन। एक प्रश्न और देखने, मान लीजिए ऐसा कुछ आपके सामने आ जाए, ऐसा कुछ आपके सामने आ जाए, मान लीजिए आपसे कहे कि इसका नाम लिख के दिखाओ, ठीक है। हालांकि कोई प्रश्न, मान लीजिए ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाए, तो लंबी श्रृंखला आपको इधर से नहीं जाना है ना, ये तो बना लेंगे, इसमें कोई खास है नहीं, ये प्रश्न होना चाहिए था। और मान लो ऐसा कुछ आ जाए, बताइए क्या होगा, आपकी जो लंबी श्रृंखला बनेगी ये बनेगी। अंकन कहाँ से करेंगे, उधर से 1 2 3 4 5। क्या लिखेंगे, 2 एथिल पेंटा, क्या हो जाएगा, 1 पे है 4 पे, 1,4 डाईइन। इसका तो कोई देखें आप ध्यान से, क्या होगा इसका नाम, दूसरे पर या पहले पर है, इसमें कुछ है नहीं, नाम लिख लेंगे 2 एथिल 3 नाइट्रो, इसके बाद हो जाएगा हेक्स, इसके बाद 1 इन, ई हटा दीजिएगा आप लोग, और 4 आइन, ठीक। इसको लिख लें आप लोग फटाफट। देखिए ध्यान से आप लोग, ये जो है ना, जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के नामकरण से संबंधित कुछ प्रश्न है, ठीक है, इसको सॉल्व किया जाए। देखिए ध्यान से, यहाँ देखो एल्काइन है ना, ये आइन है, ये ईन है, ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, पहले कौन आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, तो उस केस में आप ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से अंकन कर लेंगे। इसका नाम क्या लिखेंगे आप, 5 कार्बन पेंट लिखेंगे, पहले ईन को लिखना चाहिए, आ रहा है ना, पेंट लिखेंगे आप 5 कार्बन के लिए। ईन जो है देखो, पहले ईन को लिखा जाएगा ना, फिर आइन को लिखा जाएगा। ईन किस पर है, तो 3 4 के बीच 3 का माना जाएगा, पेंट 3 इन, उसके बाद क्या लिखेंगे, 1 आइन, कैसे नहीं रहेगा ये वाला। अब इसकी बात करें, यहाँ पे दूसरे पर डबल बॉन्ड है, इधर से दूसरे पर ट्रिपल बॉन्ड है, समान स्थान पे है, तो आप अंकन कहां से करेंगे, इन की तरफ से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, क्या नाम लिखेंगे, हेग्स, उसके बाद 2 इन 4 आइन, 4 5 के बीच आया, 4 का लिखा जाएगा। इसकी बात किया जाए तो यहाँ देखें आप, कितने कार्बन, 4 कार्बन, अंकन किधर से करेंगे, डबल बॉन्ड की तरफ से, 1 2 3 4, इसको लिखेंगे ब्यूट, इसके बाद 1 इन और 3 आइन। अच्छा आप बताइए, अगर 4 कार्बन हो, उसमें आप डबल और ट्रिपल दोनों को लिखना चाहें, तो डबल और ट्रिपल की यही पोजीशन हो ही सकती है, इसके पहले आप डबल को नहीं ला सकते, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की यही फिक्स पोजीशन हो सकती है, या तो ट्रिपल यहां हो सकता है, डबल यहां हो सकता है, तो फिर डबल की तरफ से अंकन इधर से कर दिया जाएगा। कुल मिला के ये समझना है आपको कि अगर 4 कार्बन हो, वहां डबल बॉन्ड भी लगाना हो, ट्रिपल बॉन्ड भी लगाना हो, तो डबल बॉन्ड का जो व्यवस्था होगा 1 2 के बीच होना चाहिए, 1 2 के बीच होगा, 1 पर होगा, और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ होगा, 3 4 के बीच होगा। चाहे इधर से अंकन, मतलब चाहे डबल बॉन्ड को यहाँ करके ट्रिपल यहाँ कर दो, फिर यहाँ से अंकन हो जाएगा, बात वही होगी, डबल बॉन्ड 1 2 के बीच आएगा और ट्रिपल बॉन्ड 3 4 के बीच। तो आप देखो 1 इन 3 आइन, या अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की और कोई व्यवस्था यहाँ नहीं हो सकती, यही व्यवस्था होगी, 1 पे ही इन होगा, 3 पे ही आइन होगा। तो जब कभी एकदम फिक्स हो, तो उस केस में आप चाहे तो पोजीशन ना भी दिखा सके, पोजीशन चाहे तो नहीं भी दिखाओ, ऐसे लिख दो, ब्यूट 1 इन आइन, या इन आइन कह दो, ब्यूटीन आइन,
ब्यूटीन आइन, क्योंकि ना तो इन की पोजीशन बदलने वाली है यहाँ पे इस कार्बन के लिए, बस यहाँ के लिए, और ना तो आइन का पोजीशन बदलने वाला है। ठीक है, इसकी बात कर लिया जाए तो यहाँ अंक ना चाहे जहां से करो ना, नहीं नहीं, 1 2 तीसरे पर डबल बॉन्ड है, इधर से भी 1 2 तीसरे पर, ठीक है, अंकन चाहे जहां से करें आप। क्या नाम लिखेंगे? हेक्सा हो जाएगा। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर एक से ज्यादा बार आए तो फिर भाई ए लगा देते हैं कार्बन की संख्या में लास्ट में, हेक्सा हो जाएगा। इसके बाद 1 पे डबल बॉन्ड है, 3 पर है और 5 पे है, तो क्या लिखा जाएगा? हेक्सा 1 कामा 3 कामा 5 ट्राई इन। अगर इसकी बात कर लिया जाए तो इस केस में क्या होगा? अंकन आप उधर से करेंगे क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड पहले आ जा रहा है, इधर तो दूर पर है। तो 1 2 3 4 5 6 7, क्या नाम लिखेंगे आप? हेप्टा हो जाएगा, हेप्टा। इसके बाद 1 3 और 5, 1 कामा 3 कामा 5 ट्राई इन आइन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखा जाएगा, 3 बार ट्राई लिखा जाएगा। अच्छा, यहां बात करें, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक और प्रश्न बता दे रहा हूं कि देखो, अगर प्रतिस्थापी समूहों, पार्श्व श्रृंखलाओं, डबल बॉन्ड्स वगैरह या क्रियात्मक समूह, जिन सभी का पोजीशन अगर फिक्स है, उससे बदलने वाला नहीं है, तो उस केस में आप अंक दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं। पार्श्व श्रृंखलाओं वगैरह, पार्श्व श्रृंखला का और प्रतिस्थापी समूहों का, क्रियात्मक समूहों का अगर पोजीशन जो है फिक्स ही है, वो मतलब उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है, तो आप उस केस में अंकन चाहे तो अंक चाहे तो ना भी दिखाओ। जैसे एग्जांपल, जैसे अगर ऐसा आ जाए, इसमें जानते क्या होगा? इसमें होगा ये 3 कार्बन होगा। अगर 3 कार्बन की श्रृंखला होती है, अगर वहां पे आप, ये मेथिल है ना, ये 3 कार्बन की श्रृंखला है और 2 बार अगर मेथिल लगाएंगे आप, तो मेथिल कभी भी पहले कार्बन से नहीं जुड़ सकता। क्यों? क्योंकि अगर पहले कार्बन से जुड़ता है तो उसको लंबी श्रृंखला में जोड़ लिया जाएगा। अगर आपका ये कार्बन इधर आ जाए तो इसको क्या करेंगे आप? लंबी श्रृंखला में जोड़ के 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला बना देंगे आप। तो मेथिल जब भी पार्श्व श्रृंखला के रूप में आए तो उसका पोजीशन कम से कम दूसरा होना चाहिए, कम से कम दूसरा होना चाहिए। और एथिल जब पार्श्व श्रृंखला के रूप में आएगा तो कम से कम उसका पोजीशन तीसरा होना चाहिए। अगर वो दूसरे पर आ जा रहा है, इसका मतलब उसको आप लंबी श्रृंखला में फिर मिला लेंगे आप। दूसरे पर 2 कार्बन की पार्श्व श्रृंखला नहीं बन सकती, दूसरे पर एथिल जो है पार्श्व श्रृंखला के रूप में नहीं आ सकता। जब भी आएगा कहाँ आएगा? कम से कम तीसरे पर आएगा। अच्छा, मान लो मैं ये बात करूं कि 3 कार्बन की श्रृंखला है, अगर वहां पे 2 मेथिल लगाना हो तो आप मेथिल को यहां तो लगा नहीं सकते, आपके पास एक ही पोजीशन क्या है? दूसरा। आपके पास एक ही पोजीशन फिक्स है, तो क्या है? दूसरा। तो आप इसका जो आईयूपीएसी नाम कायदे में लिखेंगे वो होगा 2,2 डाईमेथिल प्रोपेन, 2,2 डाईमेथिल प्रोपेन। लेकिन यहाँ जो 2 मेथिल है उनका पोजीशन फिक्स है, इनका पोजीशन फिक्स है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। जैसे 1 पे नहीं आ सकता मेथिल, या ना तो 3 पे आ सकता है, 3 पे होगा तो भी जोड़ लेंगे लंबी श्रृंखला में, 1 पे होगा तो भी जोड़ लिया जाएगा। तो बचा एक ही पोजीशन, कौन सा? 2। तो इस केस में आप चाहे अंक दिखा भी सकते हैं और चाहे तो अंक नहीं भी दिखा सकते। इसका नाम क्या लिखेंगे आप? इसका नाम होगा 2,2 डाईमेथिल, 2,2 डाईमेथिल प्रोपेन, या इसका नाम केवल आप लिख सकते हैं डाईमेथिल प्रोपेन भी चलेगा। डाईमेथिल प्रोपेन भी एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से एक और एग्जांपल है, मान लीजिए एक एग्जांपल और देख लें आप। जैसे अगर ऐसा कुछ आ जाए, मान लीजिए 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला हो और वहां पे 4 बार मेथिल लगाना है, तो 2 बार आप 2 पे लगा सकते हैं और 2 बार कहां लगा सकते हैं? 3 पे। इसके अलावा और कोई पोजीशन यहां के लिए संभव नहीं है। यहां के लिए अगर आप दिमाग लगाएं तो अगर 4 बार मेथिल आपको पार्श्व श्रृंखला के रूप में आना है और 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला है, तो वहां पर आप 2 बार 2 पे लगाएंगे और 2 बार कहां लगाएंगे? 3 पर। इसका नाम क्या लिखेंगे? 2,2
33 टेट्रामेथिल ब्यूटेन। इसका जो IUPAC नाम होगा क्या लिखेंगे आप, 2233 टेट्रामेथिल ब्यूटेन, या तो आप टेट्रामेथिल ब्यूटेन भी कहेंगे चलेगा, क्योंकि टेट्रामेथिल ब्यूटेन अगर ब्यूट है 4 कार्बन की श्रृंखला मिल रही है, उसमें 4 बार मेथिल लगाना है, उनका पोजीशन 2 पर होगा और कहाँ होगा, और कुछ नहीं हो सकता संभव, और कोई पोजीशन संभव नहीं हो सकते। तो आप इसका नाम चाहे तो लिख सकते हैं क्या, टेट्रामेथिल, टेट्रामेथिल और ब्यूटेन। ठीक है, अब इधर आते हैं। इधर अब देखो यहाँ क्या है, देखो जैसे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड 2 ही बार आया हो तो आप उसको लंबी श्रृंखला में मिला लेंगे, लेकिन अगर डबल बॉन्ड 3 बार आ जाए तो आपको मजबूरी में एक डबल बॉन्ड को छोड़ना ही पड़ेगा। यहाँ के लिए देख लें आप, आपको मजबूरी में एक छोड़ना पड़ेगा। फिर आप डिसाइड करें किसको छोड़ा जाना चाहिए। आपको दिख रहा होगा कि आप इस डबल बॉन्ड को शामिल करना चाहेंगे और इसको छोड़ना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप 2 बार डबल बॉन्ड यहाँ लेंगे तो श्रृंखला छोटी मिल जाएगी, लेकिन अगर उसको शामिल करते हैं तो श्रृंखला क्या मिल जाएगी, लंबी। अगर आप इन दोनों की श्रृंखला बनाएंगे डबल बॉन्ड को मिलाकर, तो जनक श्रृंखला की लंबाई छोटी रहेगी, उसको मिला के बनाएंगे तो लंबी रहेगी। तो थोड़ा सा उसको ही प्रीफर किया जाए, उसको ही महत्व दिया जाए। अब उस केस में ये छूट गया है, अभी पार्श्व श्रृंखला में डबल बॉन्ड आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है? तो अगर कभी भी, ध्यान दें आप, अगर कभी भी पार्श्व श्रृंखला के रूप में डबल बॉन्ड आ जाता है, अगर मतलब सिंगल बॉन्ड होता है तो लिखते हैं एल, तो मतलब ना एल्किल। अगर कोई एल्केन है, सिंगल बॉन्ड का मतलब एल्केन है, और अगर वो पार्श्व श्रृंखला सिंगल बॉन्ड है फिर पार्श्व श्रृंखला के रूप में आया है तो एल्किल लिखा जाता है। और डबल बॉन्ड हो फिर वो पार्श्व श्रृंखला के रूप में आ जाए तो उसका नाम लिखा जाता है एल्कीनिल। एल्कीन, और लास्ट में YL लगाते हैं कब, जब एक एच हटता है। अगर एल्कीन से एक एच हटेगा तो भी YL लगा देते हैं आप, तो उसका नाम हो जाता है एल्किल। ठीक उसी प्रकार से अगर एल्कीन है, वहां से एक एच हटेगा तो उसका भी नाम एल्कीन YL लग जाएगा, उसका नाम होगा एल्कीनिल। और अगर वो ट्रिपल बॉन्ड है फिर वो ब्रांच में आ रहा है तो उसका नाम एल्काइनिल आ जाएगा। वहां से एक एच हट जाए, या मान लो ब्रांच के रूप में ही आया, समझो यही, डबल बॉन्ड ब्रांच के रूप में आएगा तो एल्कीनिल लिखना है, सिंगल बॉन्ड ब्रांच के रूप में आएगा एल्किल लिखना है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड ब्रांच के रूप में आ जाए तो क्या लिखेंगे आप, एल्काइनिल। थोड़ा मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। अच्छा देखिए ध्यान से आप लोग, अगर ध्यान दो, अगर सिंगल बॉन्ड डबल, ऐसे मान लो सिंगल बॉन्ड आया है तो क्या लिखते हैं आप लोग, एल्काइल लिखते हो। एल्काइल समूह के बारे में आप जानते हैं, ये यही फेमस है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड हो, एल्कीन हो, और वहां से एक एच हट रहा हो, वो बॉन्ड जब नीचे आएगा तो वहां से एक एच हट जाता है। ठीक है, एक बॉन्ड आ गया तो भाई जैसे देखो जैसे यहाँ क्या होता है, जैसे मान लो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का एथीन, आप 2 कार्बन के लिए एथीन होता है, एथीन का फार्मूला होता है C2H4। लेकिन अगर आप यहाँ बात करेंगे ना तो यहाँ H2 हो जाएगा और यहाँ H, एक एच गायब हो चुका है। एक एच गायब वो आएगा तो समझो एक एच गायब ही हो जाएगा, क्योंकि जब जुड़ेगा तो बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा, वो एच गायब हो जाएगा। जो बॉन्ड बनाएगा उसके स्थान पे एच तो गायब हो जाएगा। अगर ब्रांच के रूप में आया है, जो बॉन्ड बनाएगा वो वाला एच तो गायब हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड के स्थान पे ही एच होता है, बॉन्ड को ही सेटिस्फाई करता है एच, एच कम हो जाएगा। तो आप यही माने कि जब किसी एल्कीन से एक एच हट जाता है तो उस केस में तो वो उसको मानते हैं ब्रांच, इसको मानते हैं क्या, ब्रांच के रूप मान लिया जाएगा, ब्रांच मान लिया जाएगा। इस केस में इसका नाम लिखते हैं एल्कीनिल। क्या लिखा जाता है, निकल जाने के बाद जो बचेगा उसका नाम, मैं से पूरा बता दे रहा हूँ कि एल्कीन है तरीके से, एक एच निकल जाएगा तो उस केस में उसका नाम क्या नहीं मिलेगा, एल्कीन प्लस YL, फिर ये हट जाएगा तो पूरा नाम लिखेंगे एल्कीनिल। क्या लिखा जाएगा, एल्कीनिल। एल्कीन से अगर एक एच हट जाता है तो उस केस में एल्कीन प्लस लास्ट में क्या लग जाएगा, YL, उसका नाम हो जाएगा एल्कीनिल। और इसको आप ब्रांच मानिए, क्या मानेंगे आप, ये ब्रांच के रूप में आएगा। समझ पा रहे हैं? जैसे मान लो एग्जांपल, जैसे अगर एक कार्बन हो, ये लंबी श्रृंखला के साथ जुड़ा हुआ है और ये मतलब ये पूरा जो है ब्रांच के रूप में आ गया है,
इसका नाम लिखेंगे आप लोग एथिनिल। क्या लिखेंगे? और डबल बॉन्ड का पोजीशन भी दिखाते हैं कि डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, तो इससे ना इसका भी अंकन होता है 1 2। इसका तो नहीं करेंगे आप फिलहाल, इसके अंकन करने की जरूरत नहीं है। इसको आप बोलेंगे एथीन, पहले भाई यही इन है एथीनिल। लेकिन ध्यान दो, अगर कभी ऐसा आ जाए कि डबल बॉन्ड ऐसा, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, डबल बॉन्ड का थोड़ा अंकन भी होता है। इस केस में इसको लिखेंगे 1 2 3 या 1 डैश 2 डैश 3 डैश मान सकते हैं, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। इसका नाम लिखेंगे प्रोप 1 इन प्लस वाई एल। 1 भाई 1 इन मतलब देखो, हमेशा इसी को मैं बताया था ना कि जो कार्बन लंबी श्रृंखला से जुड़ा हुआ है उसको हमेशा क्या नंबर दिया जाएगा, फर्स्ट नंबर दिया जाना चाहिए। इसका नाम होगा प्रोप 1 इन प्लस वाई एल। इसका जो नाम होगा प्रोप प्लस 1 इन हो जाएगा, तो 1 लिखो चाहे ना लिखो भाई, 1 के लिए कोई दिक्कत नहीं है। प्रोप इन प्लस वाई एल कह लो, प्रोप इन प्लस वाई एल। 1 पे है तो क्या करना है, प्रोपीनिल हो जाएगा। लेकिन या मान लो हम 1 लिख ही दे रहे हैं, क्या दिक्कत है, प्रोप 1 इनिल, 1 इनिल, 1 पे इन है फिर वाई एल लगभग करेगा क्योंकि ब्रांच के रूप में आ गया है। लेकिन अगर कुछ ऐसा आ जाए तो इस केस में आपको यहां से अंकन नहीं करना है, ब्रांच के रूप में आया है, ये ब्रांच वाली बात हो रही है, तो हमेशा इस कार्बन को फर्स्ट नंबर देंगे आप, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। इसका नाम क्या होगा, प्रोप, हाँ 2 इन या 2 डैश जो भी कहो, 1 डैश 2 डैश दे सकते हैं नंबर आप, ठीक है। तो इसको बोलेंगे प्रोप 2 डैश इनिल, प्रोप 2 डैश इनिल। इसका जो फार्मूला होगा तो जानते हैं C2H3 हो जाएगा ना, C2H3। तो वही है कि जब किसी कोई अगर एल्कीन है, एल्कीन वहां से H हट जा रहा है तो उसका नाम एल्कीनिल, जैसे प्रोपीन है तो प्रोपीनिल हो जाएगा, एथीन है तो एथीनिल हो जाएगा। और वहां थोड़ा सा डबल बॉन्ड का पोजीशन देखना है कि डबल बॉन्ड अगर पहले कार्बन से ही जुड़ा है तो सीधा लिख दीजिए आप प्रोपीनिल, लेकिन अगर दूसरे कार्बन से जुड़ा है तो प्रोप 2 इनिल करेंगे, प्रोप 2 इनिल। अब देखो इसका नाम क्या लिखेंगे, अब ये आ गया ब्रांच, ये आ गया है ब्रांच। इसका नाम लिखेंगे एथीनिल। क्या लिखेंगे आप, अंकन बताइए कहां से होगा, इधर से 1 2 3 पर है, उधर से थोड़ा दूरी पर है, तो अंकन आप यहां से कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। इसका नाम होगा, अब देखो पहले ब्रांच को ही लिखा जाए, पहले ब्रांच को ही लिखेंगे, लिखेंगे 3 एथिनिल, एथिलीन नहीं, एथिनिल, टी एथिनिल। इसके बाद हेक्सा, नहीं नहीं हेक्सा, इसके बाद क्या हो जाएगा 1,5 डाई ईल। समझ पा रहे हैं, इसको लिखिए फटाफट। अच्छा देखिए ध्यान से, ध्यान से पहला वाला देखिए, पहले का यूपीएससी नाम देखो, यहाँ तो आप लंबी श्रृंखला चाहे जिसे बनाइए ना, इसका तो कोई दिक्कत है नहीं, अंकन आप चाहे जहां से करें 1 2 3 4 5। क्या नाम लिखेंगे इसका, होगा 3 एथिनिल, 3 एथिनिल। इसके बाद पेंटा 1,4, पेंटा 1,4 डाईइन। इसकी बात कर लिया जाए तो आपको पता है भाई लंबी श्रृंखला ये बनाएंगे आप, क्यों, क्योंकि भाई डबल, ठीक है डबल डबल मिल रहा है, डबल बॉन्ड अगर आप यहाँ आएंगे मिलेगा, लेकिन श्रृंखला छोटी हो जाएगी, तो आप ऐसा बनाएं उसको ही बनाओ, क्योंकि वहां जो है कार्बन थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है। अब रही अंकन वाली बात, तो अंकन 1 2 3 4 चौथे पर इधर से है एथिनिल, और इधर से 1 2 3 4 चौथे पर उधर से भी है, तो अंकन किधर से करेंगे आप, इधर से, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है ना। 6 7 क्या लिखेंगे, 4 एथिनिल, इसका नाम एथिनिल है। इसके बाद हेप्ट लिखेंगे, हेप्टा नहीं करना, हेप्ट कर देना है,
हेप्ट 1 इन 6 आइन। हेप्टा नहीं करेंगे आप। हेप्टा कब करना है? जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार है, एक एक बार के लिए नहीं। यहां बात हो, अच्छा देखें, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, इधर 1 2 3 4 5 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला मिल रही, तो कार्बन की श्रृंखला तो लंबाई समान है। इधर आएंगे डबल डबल मिलेगा, उधर जाएंगे डबल ट्रिपल। बताइए लंबी श्रृंखला कौन सी बनाएंगे आप? डबल डबल वाली, डबल ट्रिपल नहीं, डबल डबल, डबल बॉन्ड वाली लंबी श्रृंखला बनाएंगे, उसको नहीं बनाना है। कार्बन की संख्या अगर अलग अलग होती तो बनाते हैं, लेकिन यहाँ आएंगे तो भी 6 कार्बन, वहां जाएंगे तो भी 6 कार्बन, तो थोड़ा डबल को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। अब रही अंकन वाली बात, तो अंकन आप यहां से करेंगे। अंकन यहां से होगा 1 2 3 4 5 6। इसका नाम होगा एथाइनिल, एथाइन प्लस YL, तो क्या नाम लिखा जाएगा? एथाइनिल। अभी मैं लिखा रहा हूं कि जब जो है एल्काइल्स ना एल्काइन हो, अगर वो ब्रांच के रूप में आया हो तो वहां लिखा जाता है एल्काइनिल। तो यहाँ 2 कार्बन एथाइनिल लिखा जाएगा, और तीसरे पर है तो 3 एथाइनिल, एथाइनाइल भी प्रोनाउंस कर सकते हैं आप, बुला सकते हैं एथाइनाइल। इसके बाद हेक्सा 1,5 डाइइन, हेक्सा 1,5 3 एथाइनाइल, हेक्सा 1,5 डाइइन। भाई एक बार 1 पे है इन, एक बार 5 पे। इसकी बात करें, अब देखो ना, यहां आप किसको लंबी श्रृंखला बनाएंगे? इसकी, क्योंकि कार्बन ज्यादा दिख रहे हैं आपको ना, कार्बन अधिक मिल रहे हैं, इसका नाम एथिनिल लिखेंगे। अंकन किधर से होगा? 1 2 3 4, चौथे पर 1 2 3 4 5 पे आ रहा है अंकन, तो यहां से करेंगे आप 6 7 8। क्या नाम लिखेंगे? 4 एथिनिल, 4 एथिनिल। इसके बाद ऑक्टा 2,5 डाइआइन, ऑक्टा 2,5 डाइआइन। इसकी बात करें तो अच्छा बताइए आप, 1 2 3 4 5 कार्बन, उधर भी 5 कार्बन, तो लंबी श्रृंखला आप ये वाला बनाएंगे ना। फिर अंकन कहां से होगा? भाई उधर भी 5 इधर भी 5, तो ये डबल बॉन्ड वाला महत्व देना है, ट्रिपल को नहीं देना है, डबल को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। तो जब आप अंकन करेंगे तो अंकन यहां से करना है, 1 2 तीसरे पर, इधर से भी तीसरे पर है, लेकिन 1 2 तीसरे पर इधर से भी आएगा, इधर से भी तीसरे पर, लेकिन आप डबल वाले को ज्यादा महत्व देंगे। क्या नाम लिखा जाएगा? 3 एथाइनाइल, 3 एथाइनाइल। इसके बाद पेंट 1 इन 4 आइन, 3 एथाइनाइल पेंट 1 इन, इसके बाद 4 आइन। इसकी बात किया जाए तो क्या नाम लिखेंगे आप? देखो लंबी श्रृंखला कौन सी बनेगी, देखो यहां से 1 2 3 4 5 6, यहां भी 6 आ रहा है, तो जानते हैं, हाँ सुने, अगर आप वो बनाएंगे ना तो डबल, देखो डबल ट्रिपल मिलेगा, और ट्रिपल बॉन्ड काफी दूर पे भी मिलेगा, डबल डबल यहाँ पास मिल जा रहे हैं, तो थोड़ा सा लंबी श्रृंखला यही बनाए आप, ठीक है। ये लंबी श्रृंखला आपकी ये बनेगी, वो सीधे नहीं बनेगी। अच्छा उधर कितना मिल रहा है? 1 2 3 4 5, अरे ठीक ठीक ठीक, ये देखिए, अच्छा अच्छा, इधर से 6 मिल रहे हैं ना, उधर से 7 मिल जाएगा, तो लंबी श्रृंखला आप इसको बनाए, ठीक है, ये लंबी श्रृंखला बनेगी आपको। अब देखो, अब रही अंकन वाली बात, तो वहां से पहले मिल जाए ना, ये देखो ट्रिपल बॉन्ड पहले डबल बाद में है, तो आप अंकन यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। क्या लिखा जाएगा? 4 एथीनिल, एथीन YL, एथीनिल। इसके बाद क्या लिखेंगे आप लोग? हेप्ट
हेप्ट 5 इन, इसके बाद 1 आइन। अब इसका नाम लिखिए, थोड़ा सा इसका नाम लिख के दिखाइए। अच्छा देखिए ध्यान से आप लोग, ये एल्काइंस, थोड़ा सा एल्काइंस का भी कुछ एग्जांपल दिया गया है और इसको मिलाइए आप लोग क्या लिखे हैं नाम। ठीक है, देखिए इसका नाम आपने क्या लिखा होगा। देखो अंकन, देखो इधर से 1 2 3 4 चौथे पर आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 चौथे पर, फिर अंकन आप चाहे जहां से करें, स्वतंत्र है। ये भी आपका एथीनिल है भाई, एथीन प्लस वाई एल है, और ये भी एथीनिल है। अंकन करें आप 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या नाम लिखेंगे आप लोग? एथीनिल 2 बार आ गया है, यही तो है। लिखेंगे 4,5 डाई एथीनिल, 4,5 डाई एथीनिल। इसके बाद ऑक्टा, इसके बाद डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है? एक बार है, 1 पे, 3 पे और 5 पे और फिर 7 पे। तो लिखेंगे 1,3,5,7 टेट्राइन, टेट्राइन 4 बार इन, ठीक है, टेट्राइन। इधर बात करें आप, देखो इसकी बात करेंगे तो यहाँ देखो आपको जो है लंबी श्रृंखला, चाहे 1 2 3 4 5 ऐसा बनाओ, या जैसे ही बनाएंगे आप लोग, मान लो 6 ऐसा बना लिया गया है। ये आपका एथीनिल, ये आपका एथीनिल 3 पर ही आया है दोनों बार। तो इस केस में आप अंक दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते, चाहे तो अंक दिखाएं चाहे तो अंक ना दिखाएं। नाम इसका लिखा जाएगा 3,3 डाई एथीनिल। इसके बाद पेंटा हो जाएगा ना, 5 पेंटा, हाँ 1,4, एक बार 1 पर है, एक बार 4 पे है, तो 1,4 डाई, 1,4 डाई इन, 3,3 डाई एथीनिल पेंटा 1,4 डाई इन। अच्छा देखिए आप थोड़ा सा, अगर हाँ देखो, अगर कोई एल्काइन है, मान लीजिए आप समझ यहाँ से, अगर कोई एल्काइन है, वहां का एक एच हटा दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो आपको मिलता है एल्काइन प्लस वाई, मतलब एल्काइनिल मिलता है। क्या मिलता है आपको? एल्काइनिल या एल्काइनाइल, जो भी कहना है आप। एल्काइन से एक एच हटा दिया जाए तो आपको मिलता है एल्काइनाइल। जैसे एग्जांपल, जैसे आपको मिलना है C2H2 होता है, एथाइन C2H2 होता है, अगर एक एच हटा दिया जाए आपको मिले C2H, क्यों एच मिले? जैसे ऐसा होता है ना, सी ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, एक एच हटा दिया जाए, इसका नाम जानते हैं, लिखेंगे आप लोग एथाइन लिखेंगे प्लस वाई एल, क्या नाम लिखा जाएगा? एथाइनाइल। भाई एथाइन तो होता है CH, यहाँ भी एच होगा, अगर एक एच हटा दिया जाए तो आपको मिलेगा, एक एच हट जाएगा, आपको मिलेगा ना, इसका नाम होगा एथाइनाइल। अगर मान लो कभी ऐसा केस आ जाए कि C हो, ट्रिपल बॉन्ड C ऐसा हो, तो इसका नाम लिखेंगे आप लोग, भाई 4 बॉन्ड है, इसका नाम होगा प्रोपाइनाइल। प्रोपाइन है, 1 पाइन है, प्रोपोवानाइन कह सकते हैं ना, या फिर 1 ना लिखो, प्रोपाइनाइल, प्रोपाइनाइल। अगर कभी ऐसा केस आ जाए तो इसका नाम लिखेंगे 1 2 3, तो क्या नाम लिखेंगे? प्रोप 2 आइन प्लस वाई एल, तो क्या नाम लिखा जाएगा? 2 आइनाइल, आइन प्लस वाई एल। ये होगा एथाइनाइल, ये होगा प्रोपाइनाइल, और ये क्या होता है? हाँ, प्रोप 1 आइनाइल हुआ, और यहाँ पे 2 आइनाइल। थोड़ा इसको ध्यान दें आप। इसके बाद ये एक प्रश्न है, कुछ आपको दिए गए ना, इसका क्या नाम होगा? देखो आपको ऐसे बना लो, लंबी श्रृंखला बन जाए। इधर क्या करेंगे? 1 2 3 4 5, चाहे जहां से अंकन को 3 पे आएगा ही आएगा। इसका नाम होगा 3 एथाइनाइल
ब्रांच में अगर आया है ट्रिपल बॉन्ड 3 एथाइनाइल, इसके बाद पेंटा, इसके बाद 1,4 डाई आइन, 3 एथाइनाइल पेंटा 1,4 डाई आइन। इधर बात करें आप तो देखो अंकन देखो 1 2 तीसरे पर ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये जानते कार्बन है, ये एथाइनाइल है, ये भी तुम्हारा क्या है कार्बन, 2 कार्बन है, ये आपका एथाइनाइल है, वो भी एथाइनाइल है, एथाइनाइल ये भी है, वो भी क्या है एथाइनाइल। इधर से थोड़ा दूरी पर मिलेगा आपको, इधर से पास में, तो अंकन यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, क्या नाम लिखेंगे आप लोग? नाम लिखेंगे 3,4 डाई एथाइनाइल, डाई एथाइनाइल, एथाइन वाई एल ना, एथाइनाइल ऑक्टा, इसके बाद 1 3 5 7 ना, 1 3 और 5 और 7, 1 3 5 7 ट्राई इन, समझ पा रहे? ट्राई इन, टेट्राइन हुआ, टेट्राइन। ठीक है, तो ये थोड़े से हैं, आपने जो है आज यही से पढ़ा है ना, आपने जो है असंतृप्त यौगिकों के नामकरण के विषय में जाना आपने, और काफी गहराई में जाना है आपने, डीप कॉन्सेप्ट आपने स्टडी किया हुआ है। तो अभी आप इतना ही पढ़िए, ठीक है। इसके बाद जो है आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा चक्रीय यौगिकों के नामकरण के बारे में, कि चक्रीय यौगिकों में डबल बॉन्ड्स वगैरह हो, सिंगल बॉन्ड्स वगैरह हो, तो उनका नाम कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए आप इतना ही पढ़ें, इसके बाद की जो बातें होंगी वो अगले वीडियो में की जाएं।